तो ये जो आपको एक्सेल शीट में दिखा रहा हूँ ये है निफ्टी का वीकली रेंज कैलकुलेशन, और इसमें आपको येलो बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा जो इस हफ्ते के लिए मैंने कैलकुलेट करके रखा था। उसके हिसाब से जो लो बन सकता था निफ्टी में वो था 25,102 और हाई बन सकता था 25,995। तो निफ्टी ने तो लो के पास ही क्लोजिंग दिया है। चलिए देखते हैं वीकली चार्ट में। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और आप ध्यान से देख सकते हो इस हफ्ते जो लो बना है निफ्टी में वो लगभग 25,100 के पास ही है। हालांकि निफ्टी उसके नीचे भी गया था लेकिन उसने जो क्लोजिंग दिया लगभग 25,062, तो ये अपने कैलकुलेशन जो हमारा था उसके पास ही है। ध्यान रखिए कैलकुलेशन में कई लेवल आ सकते हैं लेकिन हमारा जो पहला बेस रहता है हम अपने पहले बेस को ही लेते हैं। तो इसके हिसाब से 25,100 लो था और लगभग मार्केट उसके पास ही रुका। अब अगले हफ्ते के लिए चलिए देख लेते हैं अगले हफ्ते के लिए क्या रेंज बन के आ रहा है। तो अगले हफ्ते के रेंज के लिए आपको दोनों चीज़ साथ में लेकर चलना होगा, रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन, सपोर्ट का ट्रेंड लाइन, और जो रेंज कैलकुलेटर के हिसाब से वैल्यू आ रही है वो दोनों। तो रेंज कैलकुलेटर के हिसाब से जो मैक्सिमम हाई बन सकता है इस हफ्ते वो है 25,433। तो 25,433 लगभग इस रेजिस्टेंस के ट्रेंड लाइन के पास ही बन रहा है। तो लो बन के आ रहा है वो है 24,700। तो ये दो रेंज है हमारे पास। इस रेंज के बीच में निफ्टी का अगला एक्सपायरी का रेंज बन के आ रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि इंडिया विक्स का वैल्यू भी क्या कहता है। तो इंडिया विक्स काफ़ी कम है, लगभग 10.7। तो इस हफ्ते हो सकता है कि निफ्टी अपने रेंज को तोड़े, जिस भी साइड में जाए वो अपने रेंज को तोड़े, क्योंकि इंडिया विक्स का वैल्यू भी बढ़ सकता है। और इंडिया विक्स का वैल्यू अगर बढ़ा तो ये अप साइड में भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, यानी अपने रेंज को तोड़ सकता है। तो फिलहाल हमारे पास जो रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है उसको आपको ध्यान में रखना है। इस हो सकता है कि मार्केट अप साइड में जाए, क्योंकि पिछले 3 दिनों के बाद आज पहली बार मार्केट ने एक पॉजिटिव जोन बनाया है। भले आज मार्केट गिरा था लेकिन निफ्टी ने आज एक पॉजिटिव जोन बनाया है 3 दिन बाद। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे।